आप सभी लोग जो हैं इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के जो एनुअल एग्ज़ाम फॉर्म्स है वो कब आएँगे। तो जिसकी वजह से आप ये चीज़ पूछते रहते थे और यहाँ से जो हमारे पास बायएनुअल वाले हैं 11th और 10th वाले उनके एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, नए डेट्स निकाले जा रहे हैं। अब उनको एक चीज़ खटकती है, क्या वो इस साल के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकते हैं या उनका साल ड्रॉप हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम फॉर्म्स आए और वहाँ पे जो है बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि आप लोगों के समझ में नहीं आती है और ना ही आप उसको पढ़ते हो। तो जिसकी वजह से मैं आपको उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा और आप सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इवन कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस मिलते हैं। सो लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपका जो एग्जाम फॉर्म्स की नोटिफिकेशन है उसको हाईलाइट करके रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। पहली बात जो आप सभी लोगों के लिए है वो ये है कि जो हमारे पास एग्जाम फॉर्म्स है वो क्लास 11th और क्लास 12th के लिए निकाले गए हैं, जो कश्मीर डिवीजन और आप कह सकते हो कारगिल डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ लद्दाख के है और उनको जो है अपीयर होना है इस साल एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। ये बात आप सभी लोगों को अभी तक पता चली होगी। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बायएनुअल वाले हैं उनके लिए लिखी गई है वो मैं आपको जो है लास्ट के अंदर बताऊंगा। कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है और कुछ बातें जो है नीचे लिखी गई है। पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारे पास स्टूडेंट्स है और जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस रहेगा वो है 665 रुपीज। और आप जो है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स 11 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक भर सकते हो। और हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको 5 सब्जेक्ट के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं एडिशनल, या उनको वो बाकी सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसके लिए आपको जो है 1920 रुपीज भरने होंगे। तो जो हमारे पास ये डेट है ये चलेगा कहाँ से, 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। अब ये और जो है 2 वीक्स तक चलेगा, जिसमें पहला जो है वीक होगा उसमें आपको जो है लेट फीस लगेगा कितना, जिसके 5 सब्जेक्ट्स है उसको जो है 475 रुपीज भरने होंगे। और ये चलेगा 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। और जो हमारे पास जिसको 5 सब्जेक्ट्स के अलावा होंगे कोई सब्जेक्ट्स और उसको लेट उसने जो पहले राउंड के अंदर नहीं भरा तो दूसरे राउंड के अंदर भरा, तो उसको जो है एग्जाम फी लगेगा 2730। ठीक है, ओके। जो हमारे पास तीसरा राउंड है वो भी चलेगा नेक्स्ट 7 डेज तक, यानी कि कुल मिला के जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे पहले राउंड के बाद आपको 2 राउंड्स मिलेंगे। और इसमें आपको जो है जिसके एडिशनल सब्जेक्ट्स है 3750 रुपीज भरने हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो ये 3 अक्टूबर से लेके यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक, 9 अक्टूबर तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि आप देख सकते हो कि एग्जाम फॉर्म जो ये ले सकते हैं कब तक, 9 अक्टूबर तक। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये समझ आता है पहली बात कि जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो अगर फिर ये इनको 10 डेज 15 डेज लगेंगे इन एग्जामिनेशन को रेंडर करने में, प्रोसेस करने में, तो इसके हिसाब से ये इंडिकेशन लगती है 10 नवंबर के अराउंड आपके एग्जामिनेशन जो है एनुअल वाले शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 10 नवंबर जो है अपना एग्जाम डेट जो है फिक्स करके रखना कि हमें जो है 10 नवंबर के अराउंड आप कह सकते हो एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्यों ज्यादा भरना पड़ता है ये एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, क्योंकि जो हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को आपको लगता है 100 रुपया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात है कि इनके लिए जो हमारे पास है बायएनुअल वाले। ठीक है, बायएनुअल वालों के लिए जो मैंने आपको कहा कि जो पहली बात है वो यहाँ पे लिखी गई है, वो क्या है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स है जिन्होंने प्रोविजनली एडमिशन किया है, हमने आपको कहा था जब आप जो है आपका रेपियर आया था, बायएनुअल आया था, हमने आपको कहा था कि आप इस साल अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपका प्रोविजनल एडमिशन आपने किया होना चाहिए। आप प्रोविजनल एडमिशन कर लीजिए, तो आपने फिर प्रोविजनल एडमिशन कर लिया, तो आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो है। और अभी जो है आपके लिए लिखा गया है कि आप भी जो है फॉर्म्स भरने के एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर आपका अभी तक रिजल्ट जो है नहीं भी आया है तो, लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो ये है कि जो ही आपका रिजल्ट आएगा और आप पास उसमें होंगे तो तभी आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन जो उसको रेगुलराइज्ड किया जाएगा, यानी कि आपको जो है अब परमानेंटली एडमिशन मिल गया है आपके जो है रेस्पेक्टिव क्लास के अंदर, यानी कि 12th के अंदर। और आप 12th का एग्जामिनेशन जो है बिला डर बिला किसी टेंशन जो है इस साल दे सकते हो। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने यहाँ पे जो है पास नहीं किया, यानी कि आपका खुदा न खास्ता फेल आ गया, फिर से जो आपका एग्जामिनेशन फी है जो आपको भरना पड़ेगा उसको जो है रिफंड किया जाएगा विद इन द 20 डेज। ठीक है, जब आपका रिजल्ट जो है बायएनुअल का निकाल दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि कल भी मुझे एक लड़का बोल रहा था कि भाई हमें जो है एग्जामिनेशन के अंदर अलो नहीं करेंगे क्या इस साल, क्योंकि पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है। तो मैंने कहा उसको आप ये टेंशन ना रखिए, क्योंकि ये बोर्ड वालों का हेडेक है। तो यहाँ पे बोर्ड वालों ने ये जो है पैसा परेशानी आपको दूर करी। तो अब आप बोलोगे कि भाई फॉर्म्स भी आए, क्या हमें अब पढ़ना शुरू करना है? नहीं, जब डेट शीट भी आएगा आप तब भी बोलोगे भाई डेट शीट आया, क्या हमें अब पढ़ना शुरू करना चाहिए। हमने आपको 15 अगस्त के बाद ही कहा था कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, आप
आपके एग्जामिनेशन को अभी कम ही टाइम रहेगा, तो अभी भी आप जो है भाई साहब एक सेफ जोन के अंदर हो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मंथ्स जो है अभी भी एग्जामिनेशन के अंदर है। जो इन 2 मंथ्स के अंदर पड़ेगा तो भाई उसको जो है 450 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल जो हम सीरीज वीडियो भी डालेंगे जिसको आपका बड़ा इंतजार है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी सीरीज है जिससे आप जो है भाई साहब 480 तक भी टच कर सकते हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो से जो है 9000 सब्सक्राइबर सेट होने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। पे कलम की ज़रब लगा